एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। आज हमारा लड़ाई रिजर्वेशन के लिए हो रहा है। हमारा लड़ाई सोशल डिग्निटी के लिए हो रहा है। हमारा लड़ाई पानी के लिए हो रहा है। हमारा मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर पानी के लिए लड़ रहे थे। आज़ादी का 78 साल हो जाने के बाद भी आज भी हम लोग अपना दो वक्त का रोटी के लिए लड़ रहे हैं। अब हमारा लड़ाई को तेज करना होगा। भारत का संविधान का आर्टिकल 19 हमें इजाजत देता है हमारा हक और अधिकार को मांगने के लिए। भारत में रहने वाले 90% लोगों के पास सिर्फ 10 रोटी है और ये 10% लोगों के पास 90 रोटी है। इसीलिए ये लोग खाकर अपना पेट फुला रहे हैं। आज हम दो वक्त का रोटी के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आज सड़क पर भीख मांग रहे हैं। हमारा लड़ाई आज क्या होना चाहिए? आज हमारा लड़ाई संवैधानिक प्रक्रिया से हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए। भारत का संविधान का आर्टिकल 21 के तहत हमें हेल्थ का सुविधा दिया गया है। गवर्नमेंट जानबूझकर हेल्थ को प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन को बंद करके एक सरकारी हॉस्पिटल को डेवलप करने के लिए हमारा लड़ाई होना चाहिए, ताकि हमें वह फर्स्ट क्लास हेल्थ सर्विस मिल सके, जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपका अधिकार को कैसे मनोवादी छीन के खा रहा है और आपका हेल्थ का साथ खिलवाड़ कर रहा है और आपको भिखारी बनाने के लिए तैयारी चल रहा है। आर्टिकल 21 के तहत तमाम हॉस्पिटल गवर्नमेंट हो जाना चाहिए। ये लड़ाई बहुजन समाज को लड़ना ही होगा, नहीं तो आने वाला कल बहुजन समाज का ना पास अच्छा हेल्थ होगा, ना इकोनॉमिक बचेगा। आप जितना भी मेहनत करके पैसा रखेंगे वो पैसा हॉस्पिटल आपको एक्सप्लोटेशन करके ले जाएगा। 21 आर्टिकल कभी भी इजाजत नहीं देता है प्राइवेट हेल्थ सिस्टम को तैयार करने के लिए और खड़ा करने के लिए। भारत का संविधान का आर्टिकल 12 भी ये बताता है कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भारत में नहीं बन सकता है। तो आज हमारा लड़ाई तेज होना चाहिए। भारत का तमाम डिस्ट्रिक्ट में एक एक मेडिकल कॉलेज बनकर लोगों को फ्री एंड कंपल्सरी फर्स्ट क्लास हेल्थ सर्विस मिलना चाहिए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो गवर्नमेंट हमें फ्री एंड फर्स्ट क्लास हेल्थ सिस्टम देगा वही ही बहुजन हितैषी है। और हमारा लड़ाई एजुकेशन के लिए होना चाहिए। आर्टिकल 21 ये भी कहता है हम लोगों को, भारत का तमाम सिटीजन को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम क्लास 1 से ले तक PhD तक होना चाहिए। देश का विकास हम चाहते हैं तो जब तक ये लड़ाई बहुजन समाज नहीं लड़ेगा, ये 90% लोगों को एक्सप्लॉइटेशन ये करता रहेगा। एजुकेशन ऐसा एक हथियार है, वो हथियार को आज स्क्वीज किया जा रहा है। हजारों प्राइमरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को बर्बाद कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। आप JNU का लैंड को भी बेचने के लिए तैयारी चल रहा है। तमाम इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है, जैसे तक्षशिला, नालंदा को जलाया गया। ऐसे ही बर्बाद आज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को किया जा रहा है। इसलिए बहुजन समाज का लड़ाई अच्छा स्कूल और कॉलेज के लिए होना चाहिए। जो कोटा का भीतर कोटा कर रहे हैं, इतना दर्द है, मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान में लेना चाहिए। आर्टिकल 21 के तहत हमारा जितने भी अंडर डेवलप्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए फर्स्ट क्लास एजुकेशन सिस्टम आप कर दीजिए। फर्स्ट क्लास इंग्लिश मीडियम एजुकेशन दे दीजिए, जो वर्ल्ड लेवल का स्कूल होगा। और वहाँ गरीब, अति गरीब, पिछड़े, जो बिहार में एग्जाम्पल मोसर जैसे समाज, डोम जैसे समाज आते हैं, आज तक वो डेवलप हो नहीं पाए, उनके लिए अच्छा एजुकेशन व्यवस्था कर देने से वो अपने आप वो कंपटीशन में आ जाएगा। और कोटा का अंदर कोटा का डिवीजन जरूरत नहीं है। आज हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन को इतना महंगा करने का मतलब क्या है
कि बहुजन समाज अच्छा एजुकेशन प्राप्त करना पाए और उन्हें एनएफएस लगाने के लिए मौका मिले। बहुजन समाज फर्स्ट क्लास एजुकेशन के लिए हमारा लड़ाई आर्टिकल 19 के तहत लड़ना बहुत जरूरी बन गया है। जिस देश में हेल्थ और एजुकेशन को बिजनेस किया जाता है वो देश बर्बाद हो जाता है। आज भारत में हेल्थ और एजुकेशन को पूरा कमर्शियलाइज कर दिया गया है। गवर्नमेंट स्कूल बचा है तो वहां एजुकेशन नहीं है। आपका बच्चा को ऐसे ही 10th तक पास कर दिया जाएगा और 11th क्लास में भी वो पास हो जाएगा, लेकिन बड़ा होते होते वो लायक ही नहीं बन पाएगा। उन्हें नालायक करके छोड़ने के लिए एक रणनीति चल रहा है और बड़ा बड़ा प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसीलिए बनाया जा रहा है कि वहां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति फीस भर ना सके और वो पढ़ ना सके। दूसरी तरफ सरकारी यूनिवर्सिटी जैसे जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल जैसे यूनिवर्सिटी को मनुवादी कब्जा करके उन्हें बर्बाद कर रहा है। ये बात को बहुजन समाज को डीपली सोचना होगा, नहीं तो ये एनएफएस कंटिन्यू चलेगा। आप जितने सुटेबल हो ना क्यों वो आपको एनएफएस लगाएगा। हम जब एजुकेशन में मजबूत हो जाएंगे, सड़क खुल जाता है, रास्ता खुल जाता है जीने के लिए। वो हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति जब पीएचडी तक चला जाता है, हाईली क्वालिफाइड बन जाता है, वो उनको अपने आप मार्ग मिल जाता है क्या करना है, कैसे जीना है। ये हमारा लड़ाई हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए होना चाहिए। गवर्नमेंट जो एलपीजी लाए, उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन किए, जो आउटसोर्सिंग कर दिए, वो आउटसोर्सिंग कितना खतरा है। वाल्मीकि समाज आज इतना बेहाल क्यों है? क्योंकि आउटसोर्सिंग करके, अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम में आउटसोर्सिंग करके इस समाज को बर्बाद कर दिया गया है। वो आज दिहाड़ी मजदूर बन गया है। ऐसे ही हर जगह पर प्राइवेट किया जा रहा है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट क्लास हेल्थ सर्विस चाहिए। भारतवर्ष में बहुजन समाज को फर्स्ट क्लास एजुकेशन सिस्टम चाहिए। सरकारी अस्पताल को मजबूत करना, हर कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश करना, हर कोई सिटीजन को, एससी एसटी ओबीसी जनरल, हर कोई सिटीजन को फ्री हेल्थ सर्विस मिलना चाहिए। प्राइवेट मेडिकल का नाम निशान भारतवर्ष में नहीं रहना चाहिए, तब जाके इक्वल हेल्थ सिस्टम भारत में होगा। वैसे ही फर्स्ट क्लास एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। भारत का सरकार इनके लिए उनका जीडीपी का लगभग 10% खर्चा करना चाहिए, तब देश विकास होगा, डेवलप्ड होगा। सिटीजन सिटीजन तंदुरुस्त रहेगा तो दिमाग तंदुरुस्त होगा, दिमाग तंदुरुस्त होगा तो देश विकास होगा। हेल्थ सिटीजन को तंदुरुस्त बनाता है, एजुकेशन सिटीजन को दिमागदार बनाता है ताकि दुनिया में वो कंपटीशन कर पाए। आज भारतवर्ष में ये दो सिस्टम को ही कब्जा करके प्राइवेट हाथ में दे देने का मतलब ये है बहुजन समाज को बर्बाद कर देना। क्योंकि उनका पास पैसा है, वो अस्पताल भी इन लोगों ही चलाते हैं, उनका रिलेटिव चलाते हैं, तो उनको फ्री में मिल जाएगा, उनको मदद मिल जाएगा। लेकिन एससी एसटी लोगों के लिए सरकारी अस्पताल ही बचा है, तो सरकारी अस्पताल को बचाना भी अभी बहुजन का आंदोलन का एक कारण बन रहा है। सरकारी स्कूल और कॉलेज को बचाना भी बहुजन समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है, जो आर्टिकल 12 बताता है। आर्टिकल 21 को कैसे डिस्टर्ब किया जा रहा है हेल्थ और एजुकेशन को बर्बाद करके। हे मेरे बहुजन समाज, हमारा लड़ाई इसीलिए होना चाहिए। जब हमारा देश में फर्स्ट क्लास एजुकेशन नहीं होगा, रिजर्वेशन का क्या मतलब है? आपको एजुकेशन ही नहीं मिलेगा, आप रिजर्वेशन अचीव कर नहीं पाएंगे। वहां मनुवादी अपना मनमानी करेगा, वो एनएफएस लगाएगा और आपका बच्चे बस आउटसोर्सिंग होने के लिए तैयार रहेगा। 4000 से 5000 के लिए वो दिन रात मर जाएगा खट खट कर मेहनत करके। वो कभी लड़ाई लड़ नहीं पाएगा, 2 वक्त का रोटी के लिए तरसेगा। इसीलिए बहुजन समाज का आज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है हेल्थ और एजुकेशन को बचाना। तीसरा लड़ाई हमारा बैकलॉग को फिलअप करने के लिए सड़क में आना ही होगा। बैकलॉग आज तक भरा नहीं गया है, रिजर्वेशन एक्ट को वायोलेशन किया जा रहा है।
पर्टिकुलर कम्युनिटी ओवरलोडेड हुआ है, ओवरलोडेड जॉब है। एक मनुवादी पर्टिकुलर एक विशेष जाति ओवरलोडेड है। मैंने इसीलिए बोला 90 लोगों के लिए 10 रोटी खाने के लिए मिल रहा है और 10 लोगों के लिए 90 रोटी खाने के लिए दिया जा रहा है। ये कितना जायज है और आर्टिकल 14 यहाँ कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, आप लोगों को सोचना जरूरी बन गया है। एक बार बैकलॉग फिलअप हो गया तो बहुजन समाज कितना खुशी हो जाएगा। मान्यवर सुप्रीम कोर्ट को जो कोटा का ऊपर कोटा बोल रहे, कम से कम बैकलॉग फिलअप कर दीजिए। जो भी पिछड़े जाती है उनको सब जॉब दे दीजिए, हमारा कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं रहेगा। लेकिन बैकलॉग फिलअप करने के लिए सड़क पर बहुजन समाज को आर्टिकल 19 को साब्यस्त करने के लिए करना ही होगा, नहीं तो आने वाला कल बहुत बड़ा खतरा लग रहा है। आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी को कैसे क्रिमिलेयर बनाकर एनएफएस कर रहे हैं। हर साल उनका नौकरी कटा जा रहा है। उनका बच्चा टॉपर होने से भी उनको क्रिमिलेयर में लाके उनको काट देते हैं। तो कैसे बर्बाद हो रहा है, ओबीसी आगे बढ़ नहीं पा रहे। इसीलिए ओबीसी का लड़ाई भी एससी एसटी को मिलकर लड़ना होगा। ओबीसी भी हमारा भाई ही है, वो भी नाग ही है। ये धरती का इतिहास मतलब मनुवादी और नागों का स्ट्रगल है। मनुवादी और नागों का स्ट्रगल है। बाबा साहेब अम्बेडकर उनका 17 वॉल्यूम में कहते हैं द इंडियन हिस्ट्री इज नथिंग, दिस इज द स्ट्रगल बिटवीन द नाग एंड मनुवादी। आज नागों को कैसे 6000 से ज्यादा कास्ट एंड सब कास्ट में डिवाइड करके रखे हैं। अनुसूचित जाति को हजारों कास्ट में डिवाइड कर दिए, अनुसूचित जनजाति को हजारों कास्ट में डिवाइड कर दिए, और अनुसूचित उधर बैकवर्ड क्लास ओबीसी को 4000 से ज्यादा कास्ट एंड सब कास्ट में डिवाइड करके लगभग 7000 कास्ट एंड सब कास्ट करके हम लोगों को कैसे डिवाइड करके आज भी रूल कर रहे हैं। इसीलिए ओबीसी का लड़ाई भी एससी एसटी को मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि हम एक ही है। एससी एसटी ओबीसी ये सब नाग है। दिस लैंड इज द लैंड ऑफ द नाग पीपल। तो बचाना है भारत को, तो तमाम हेल्थ, एजुकेशन और रिजर्वेशन, बैकलॉग को बचाने के लिए हमारा लड़ाई होना बहुत जरूरी आज बन चुका है। हमारा लड़ाई हिस्से का लड़ाई होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव में बराबरी हिस्सा चाहिए, यानी हम 100 में से 90 है, 100 पोस्ट निकलेगा तो 90 पोस्ट एससी एसटी ओबीसी को चाहिए और 10% जनरल को दे देना चाहिए, क्योंकि उनका पॉपुलेशन 10% से ज्यादा नहीं है भारतवर्ष में। हमारा लड़ाई लेजिस्लेचर के लिए होना चाहिए। लेजिस्लेचर में हम 90% लोग चुनकर जाना चाहिए, ताकि शासन का सत्ता बहुजनों का हाथ आ सके। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था, जो वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में लिखा गया है। आई वॉन्ट पॉलिटिकल रेन इन योर हैंड, बाबा साहेब कहा करते थे। बाबा साहेब कहते थे, मैं चाहता हूं भारत का राजनीति का बागडोर बहुजनों का हाथ में होना चाहिए। आज यूनाइटेड होके लेजिस्लेचर को भी वोट का द्वारा प्राप्त करना बहुत जरूरी बन गया है। जुडिशियरी में जो कोलेजियम सिस्टम लगा है, वो कोलेजियम सिस्टम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बहुजन के लिए खतरा बन गया है। वक्त वक्त पर जुडिशियरी कैसे रिजर्वेशन का ऊपर चोट कर रहा है, प्रमोशन का ऊपर चोट कर रहा है, कोटा का भीतर कोटा दे रहा है, एट्रोसिटी का ऊपर चोट कर रहा है। मतलब कितना संविधान को पालन कर रहा है जुडिशियरी, उनका ड्यूटी डिस्चार्ज करते वक्त समाज को सामने आ चुका है। हमारा लड़ाई मीडिया हाउस के लिए होना चाहिए। आज भी मीडिया हाउस में संख्या का हिसाब से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है, वहां सोशल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। जुडिशियरी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का संख्या के हिसाब से सोशल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। प्रेस मीडिया में संख्या के हिसाब से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इकोनॉमिक सेक्टर में अब जाएंगे तो हमारा बिजनेस सेक्टर में बिल्कुल जीरो है। इसीलिए बहुजन समाज को बचाने के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, प्रेस मीडिया, बिजनेस, इंडस्ट्री
उसके साथ साथ अच्छा हेल्थ के लिए, अच्छा एजुकेशन के लिए लड़ना बहुत जरूरी हो गया है। और बैकलॉग फिलअप कराने के लिए तमाम भारत का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को मिलकर लड़ना होगा। नहीं तो मनुवादी गवर्नमेंट आपको कभी भी आपका हक कर अधिकार नहीं देगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में मनुवादियों का कब्जा है, जुडिशियरी में मनुवादियों का कब्जा है, लेजिस्लेचर में मनुवादियों का कब्जा है, प्रेस मीडिया में 90% मनुवादियों का कब्जा हो चुका है। इसीलिए भारतवर्ष में हेल्थ व्यवस्था चरमरा गया है, एजुकेशन व्यवस्था फिनिश हो चुका है। हेल्थ और एजुकेशन जैसे चीज को प्राइवेट करके कैसे मनुवादियों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को बर्बाद कर रहे हैं, ये बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारा बीच में लड़ना बंद कर देना चाहिए। मनुवादी चाहता है एससी वर्सेस एससी, एसटी वर्सेस एससी, क्योंकि उनका बुनियादी ढांचा ही हम लोगों को डिवाइड करना और तोड़ना है। इसलिए तो लगभग 7,000 कास्ट एंड सब कास्ट में हमें डिवाइड किए हैं। आज संविधान के बलबूते पर जब हम 3 ग्रुप बन चुके हैं, वो ग्रुप को आज डिवाइड कर रहे हैं। जितने भी हमारा संविधान धर्म के नाम पर हमें रिजर्वेशन नहीं देता है, फिर भी आज एससी लोगों को मुस्लिम होने के कारण उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। फिर भी आज भी अनुसूचित जाति का लोगों को क्रिश्चियन होने के कारण उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। यानी हमारा मांग ये होना चाहिए, धर्म के नाम पर कहीं भी संविधान में लिखा ही नहीं गया है धर्म के नाम पर रिजर्वेशन। रिजर्वेशन इसीलिए मिला है जाति के नाम पर, एट्रोसिटी के नाम पर। यह सोशल रिप्रेजेंटेशन है। कैसे हमारा भाई को हमसे दूर रख रहे हैं। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, इसीलिए तरह तरह का नियम बनाकर उस वक्त का सरकार ने हमारा भाइयों को धर्म चेंज के कारण हमसे अलग कर दिया है। अब ये वक्त आ गया है, मुस्लिम, क्रिश्चियन और जितने भी लोग हैं जो धर्म परिवर्तन किए हैं, एससी एसटी का लोग, इनको भी हमारा आर्टिकल 341, 342 एंड 340 के तहत लाना चाहिए, क्योंकि वो जहां भी जाता है उन्हें एट्रोसिटी होता है। शेड्यूल कास्ट जब मुसलमान बनता है तो भी उन्हें पसमंदा बोल के उन्हें एट्रोसिटी किया जाता है। जब क्रिश्चियन भी बोलता है, उनका जाति के नाम पर उन्हें एट्रोसिटी किया जाता है। तो संविधान में लिखा ही नहीं गया धर्म के नाम पर रिजर्वेशन। ये कैसे कानून बना है जो धर्म के नाम पर हमारा लोगों को रिजर्वेशन काट दिया गया, हमारा भाइयों को हम लोगों से कैसे छीना गया, हमारा एकता को, हमारा यूनिटी को डिस्ट्रक्शन करने के लिए बनाया गया है। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इसीलिए रिलीजियस कन्वर्ट करते हैं को एट्रोसिटी को सह नहीं पाते। जो कास्ट एट्रोसिटी होता है, जो टर्चर मिलता है, वहां से मिजाज पाने के लिए वो मुस्लिम बन जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है, फिर भी वहां भी उन्हें एट्रोसिटी होता है। ऐसे स्थिति पर बहुजन समाज का तमाम लोगों को, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को यूनाइटेड होकर, यूनाइटेड फोरम में आकर अपना हक और अधिकार के लिए संवैधानिक प्रक्रिया में लड़ना आवश्यकता बन गया है। नहीं तो आने वाला कल बहुजन समाज का नस्ल बर्बाद की लाइन पर खड़ा हुआ नजर मुझे आ रहा है। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। भाई साहब पीपल, भाई साहब बहुजन हर वक्त बहुजनों के बारे में बताता है। संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, अर्थनैतिक अधिकार के लिए कुछ जानकारी देने के लिए कोशिश करता है। थैंक यू।